तो दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में हुई कथित धांधली को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी लोकतंत्र की हत्या बता दिया है। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में हुई धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले को लेकर, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस को लेकर चुनाव अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह को जमकर फटकार लगाई। DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इस पूरे मेयर के चुनावों में प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने बैलेट पेपर्स के साथ छेड़खानी की है। उन्होंने साफ तौर पे उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि क्या आप इसी तरीके से चुनाव कंडक्ट करवाते हैं? ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र का गंदा मजाक है और इस अवसर पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस अवसर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। दोस्तों, किस तरीके से सत्ता पक्ष बीजेपी के इस अमृत काल में चुनाव, जिसे देश की हर जनता यही कहती कि चुनाव सबसे निष्पक्ष प्रक्रिया हमारे भारत देश की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, और इसी लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की खूबसूरती पर ये चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस का धब्बेदार दाग आज हमें बीजेपी के अमृतकाल में देखने को मिला, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ बोल दिया है कि जिस तरीके से ये पूरी घपलेबाजी चुनावों में हुई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई और मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी तो यही सजेस्ट करती है, जैसे ही CJI को आम आदमी पार्टी के वकील की तरफ से वो उस दिन की कार्रवाई का वीडियो सौंपा गया और उसके बाद जज ने जब उस वीडियो को देखा और वीडियो को देखने के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर का जो कंडक्ट था उसको देखते ही CJI बिफर पड़े। एक शब्द होता है बिफर पड़ना, गुस्से में बोल रहे थे और उन्होंने देखा और उन्होंने पहला सवाल किया कि आखिर ये रिटर्निंग ऑफिसर ये बार बार कैमरे की तरफ क्यों देख रहा है? जाहिर बात है कि इसकी मनसा ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने यहां तक कह दिया कि इसको तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही CJI ने यह भी कहा कि हमारे जो कंसर्न है उसको एड्रेस करना होगा। अगर हमारे कंसर्न एड्रेस नहीं होते हैं तो हमें दोबारा चुनाव कराने का आदेश देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि चुनाव से जुड़े हुए दस्तावेज, चुनाव से जुड़ी हुई वीडियोग्राफी, वीडियोज उसको प्रिजर्व किए जाएं और प्रिजर्व करने के बाद तत्काल शाम 5 बजे के पहले पंजाब एंड चंडीगढ़ एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास प्रिजर्व किए जाएं, सौंप दिए जाएं। आपको बता दूं दोस्तों, इससे पहले जब आप और कांग्रेस ने इस पूरी कथित धांधली को लेकर हाईकोर्ट में इसकी याचिका दायर की थी, तब हाईकोर्ट ने बीजेपी पर या जिस तमाम जो चुनाव अधिकारी इसमें संलिप्त थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कह सकते हैं बीजेपी का मेयर बना का बना ही रहता है। लेकिन जब हाईकोर्ट की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर आप और कांग्रेस के गठबंधन वाले उम्मीदवार जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और इस पूरे मामले में ये साफ हो जाता है कि जी हाँ, चंडीगढ़ मेयर चुनावों में धांधली हुई है। बता दूं दोस्तों, इन चुनावों में कांग्रेस को 20 सीटें मिली थी और वही बीजेपी को 16। वहीं प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुनाव अधिकारी अनिल मसीह वीडियो में, जो ये वीडियो लगातार चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का ये वीडियो जब लगातार वायरल हो रहा था, इसमें अनिल मसीह लगातार बैलेट पेपर्स पे कुछ लिखते हैं, आगे फेंकते जाते हैं, कुछ लिखते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। इस पूरी वीडियो में दोस्तों जो सवाल उठता है वो ये कि अगर आपने एक पर्टिकुलर पार्टी के जो है बैलेट पेपर्स पे आप कुछ लिख रहे हैं, अगर आपने उन्हें इनवैलिड करार दिया है, तो अगर आप इनवैलिड करार देते हैं तो आपको दोनों पक्षों को दिखाना होता है कि भाई हमने फॉर सो एंड सो रीज़न की वजह से इन बैलेट पेपर्स को इनवैलिड घोषित किया है। लेकिन अनिल मसीह ऐसा नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट अपनी मर्जी से बस उसमें काट-पीट करते रहते हैं, कुछ लिख के आगे बढ़ाते रहते हैं, बिना कोई निष्पक्षता दिखाए वो एक पक्षीय परिणाम सुनाते हैं और बीजेपी को विजेता घोषित कर देते हैं, आप और कांग्रेस के गठबंधन वाले 8 वोटों को इनवैलिड बताकर। और वहीं दोस्तों, सरकार की चाटुकारिता में मंत्रमुग्ध हुई गोदी मीडिया ने भी इस पर कोई सवाल उठाना जरूरी नहीं समझा, उल्टा इन लोगों को डिफेंड किया जा रहा था। सुशांत सिन्हा जो एक बहुत बड़े गोदी पत्रकार माने जाते हैं, वो इस
कथित वीडियो को, जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस की जो वीडियो वायरल हुई थी, इस वीडियो को लेकर वो काट छाट करते हैं। उसके बाद ये जनाब कहते हैं कि ये देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो बैलेट पेपर्स पे जो वो कुछ लिख रहे थे, उन्होंने सिर्फ 8 पे नहीं लिखा, उसके 9वें 10वें 11वें बैलेट पेपर्स पे भी वो कुछ लिखते गए। अगर उन्हें कुछ धांधली करनी होती तो वो 8 तक ही सीमित होते, वो तो 9वें 10वें तक भी बढ़ते गए। और दोस्तों, मज़े की बात तो ये है, जो वो इतना छाती ठोके ये जो बात बता रहे हैं, वो बताइए कैसे प्रूफ करते हैं। इसी वीडियो को दोबारा कट पेस्ट करके आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वीडियो के ही साथ मैनिपुलेशन किया गया है। मतलब सरकार को बचाने के लिए एक ओरिजिनल वीडियो के सबूत को भी किस तरीके से मैनिपुलेट ये गोदी मीडिया कर सकती है, सिर्फ सरकार को बचाने के लिए, ये बेहद शर्मनाक है। उसमें धांधली नहीं, क्योंकि यही प्रश्न इस वक्त का यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि चुनाव में धांधली हुई या नहीं हुई, क्योंकि ये वो चुनाव है जिसको लेकर इंडी गठबंधन, स्पेशली आप और कांग्रेस ने पहले ही माहौल बना दिया था कि हम तो जीत रहे हैं, क्योंकि दोनों की सेटिंग गेटिंग हो गई थी कि भाई मेरा मेयर तुम्हारा उपमेयर टाइप का हिसाब रहेगा, और दोनों जो है वो अपना इस तरह का हिसाब रखेंगे तो बीजेपी को हम बाहर रख पाएंगे। तो पहले ही आप कांग्रेस ये लोग सब माहौल बनाए हुए थे कि हम तो जीत रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं। ऑपोजिशन ने सीधे सीधे घोषित कर दिया कि बीजेपी ने यहाँ बैलेट पेपर में धांधली की, और इसको जोड़ ये दिया कि आप सोचिए ये मेयर के चुनाव में बीजेपी ने कर दिया है तो लोकसभा चुनाव में क्या हो सकता है। अब देखिए, पन्ना एक बैलेट पेपर उन्होंने उठा के रखा, उसके पहले एक रखा था, तो 2 ऑलरेडी हो गया। अब देखिए वो तीसरे पे लिख रहे हैं और तीसरा उठवा के उन्होंने आगे फेंका, 3 गिनते जाइए अभी मेरे साथ। फिर वो चौथे पे लिखते हैं और वो चौथा पन्ना उठाते हैं और उस चौथे पन्ने को आगे फेंक देते हैं। नंबर 4 पन्ने पे वो लिख चुके। 5वां पन्ना, उस पे भी वो कुछ देखते हैं और उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसमें देखिए पेन से लिख रहे हैं। ये पन्ना नंबर 5 है, बैलेट पेपर नंबर 5, जिसको वो उठा के आगे रखते हैं। सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है और उनको भी पता है कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। पन्ना नंबर 6 जिस पर आप देखिए वो लिखते हैं और सेम जगह पे लिख रहे हैं, ऐसा नहीं किसी ने ऊपर लिख दिया किसी में नीचे लिख दिया, सेम जगह, पन्ना नंबर 6। पन्ना नंबर 7 यानी बैलेट पेपर नंबर 7 जिस पर वो लिखते हैं उसको आगे रख देते हैं। फिर देखिए बैलेट पेपर नंबर 8 जिस पर वो लिखते हैं, सेम जगह, पन्ने के उसी कोने में लिख रहे हैं, कहीं इधर उधर नहीं जा रहे। पन्ना नंबर 8 उस पर वो लिखते हैं और उसको जो है वो आगे रख देते हैं। पन्ना नंबर 9, अब सवाल ये है कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर पेन से लिख कर इन बैलेट पेपर्स को इनवैलिड कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि वो तो 8 से ज्यादा पे लिख रहे हैं भाई। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि वो सारे बैलेट पेपर पे लिख रहे हैं। अब ये वो साइन कर रहे हैं या वैलिड या इनवैलिड लिख रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, ये वही बता सकते हैं। लेकिन सारे बैलेट पेपर पर वो एक ही जगह पर, जो बैलेट पेपर का बायां कोना है वहां कुछ लिख रहे हैं बिल्कुल नीचे की तरफ, और हर बैलेट पेपर को आगे रखते हैं। अगर वो टैंपरिंग कर रहे होते, जो वीडियो में अगर ये वीडियो टैंपरिंग का बताया जा रहा है, तो भाई 8 पे लिखते, क्योंकि 8 ही वोट तो इनवैलिड हुए, वो सब पे लिख रहे हैं। और दूसरी बात, एक ही जगह लिख रहे हैं भाई, कहीं टैंपरिंग करेंगे तो कहीं ऊपर लिख देंगे, कहीं कुछ लिख देंगे, कहीं दाहिने कर देंगे, सारे पेपर पे वो लिखते जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सिर्फ 8 कागज पर लिखते तब समझ में आता कि ये टैंपरिंग हो रही है। वो सारे कागज पे लिख रहे हैं, एक ही जगह पे लिख रहे हैं, और इसीलिए ये टैंपरिंग नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा टाइप नजर आता है, जहाँ वो साइन करते होंगे या लिखते होंगे, ये बेहतर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बता सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो से ये साबित तो नहीं होता। इस पूरी वीडियो को सुशांत सिन्हा यूज करते डिफेंड करने के लिए अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी पर निशाना साधते कि एक माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन अंत में जीत तो बीजेपी की होनी है। वो इस वीडियो को आधा अधूरा कट पीट के चलाते हैं, उसके बाद बीजेपी का जो है समर्थन करते हैं, बीजेपी को डिफेंड करते हैं। लेकिन ये जनाब इस वीडियो को भी पूरा नहीं चलाते हैं, इसमें से भी कुछ काट छांट करते हैं ताकि अपने मतलब की चीज निकल आए। ये नहीं दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरी वीडियो में प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी भी तरीके की कोई सफाई नहीं देते कि हमने इन 8 वोट्स को इनवैलिड क्यों करार दिया। दोनों पक्षों से कोई बातचीत नहीं होती है, भाजपा का उम्मीदवार जबरदस्ती आके बैठ जाता है, उसके बाद
कांग्रेस और आपके उम्मीदवार आके छीना झपटी करते हैं तमाम, क्योंकि भाई उनमें कहीं ना कहीं असंतुष्टता होती है, क्योंकि ये गलत तरीके से वोटिंग की गई थी। इन तमाम बातों को लेकर दोस्तों किस तरीके से, और सबसे बड़ी बात मुझे समझ में नहीं आता कि गोदी मीडिया को पहली बात ज़रूरत क्या है इस वीडियो को लेकर सरकार को डिफेंड करने की। मीडिया का काम है सरकार से सवाल करना, आप सरकार से सवाल करो, आपको डिफेंड करने की क्या ज़रूरत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है, इस मामले की कार्रवाई हो, जांच हो, जो भी फैसला आता है वो सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि आप इसे लेकर सरकार को डिफेंड करें। मतलब इतनी शर्मनाक घटना, जिसे सुशांत सिन्हा सही बता रहे थे और अन्य विपक्षी पार्टियों को ही गलत साबित कर रहे थे, आज ये भी उनके मुंह पे एक भरा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है कि किस तरीके से इन चंडीगढ़ मेयर चुनावों में धांधली हुई है। अब दोस्तों आगे आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से चुनाव की निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, आज बैलेट पेपर के साथ इस तरीके की धांधली हुई है, इसी को लेकर, इसी चुनावी प्रक्रिया को लेकर लगातार हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी सरकार पर सवाल खड़े करें। तमाम बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।